कृष्णा। चतुर्मास यानी हमारे वैदिक कैलेंडर में आने वाले 4 ऐसे मास जिसमें किया गया कोई भी धार्मिक कार्य व्यक्ति को कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। यह वही मास है जिसमें भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और बाकी सभी देवी देवता भी भगवान के शरण ग्रहण करने लगते हैं। और ऐसे विशेष समय में एकादशी तिथि आती है तो वह सोने पे सुहागा बन जाती है। चतुर्मास की ऐसी ही प्रथम कामिका एकादशी। आइए एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। इस कथा का वर्णन नारद पुराण में आता है। एक समय महाराजा मांधाता अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास पहुँचे। महाराजा मांधाता अत्यंत विद्वान, जिज्ञासु और गुणी थे, अतः उन्होंने अपने गुरु से ऐसी जिज्ञासा प्रस्तुत की जो न केवल उनके लिए बल्कि समस्त समाज के लिए लाभकारी हो। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, आप तो त्रिलोक ज्ञानी हैं। इस संसार का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो आपको ज्ञात नहीं। आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरा मार्गदर्शन करें कि जो भयंकर पाप रूपी गीले और सूखे ईंधन को जलाता है, ऐसी अग्नि कौन सी है। ज्ञात रूप से किया गया पाप और जानबूझकर किए गए पाप को आद्र कहा जाता है। भूत भविष्य वर्तमान किसी का भी पाप क्यों न हो, कृपया इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें। गुरुदेव महाराजा मांधाता का ये आत्म जिज्ञासा युक्त प्रश्न सुन के अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा की जिज्ञासा की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, निसंदेह आपका प्रश्न जन कल्याण के लिए है। आज मैं आपको ऐसी अग्नि के बारे में बताता हूँ जो शुष्क और आर्द्र दोनों पापों को भस्म कर सकती है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिन आने पर अर्थात एकादशी आने पर अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, वह अपने समस्त पापों को धो सकता है। एकादशी नामक अग्नि पाप रूपी ईंधन अगर 100 वर्षों से भी अधिक संचित है तो भी नष्ट कर सकती है। अश्वमेध यज्ञ समस्त राजसु यज्ञ एकादशी के 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। एकादश इंद्रियों से जो भी पाप किए जाते हैं वह सभी एकादशी व्रत से नष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर अनजाने में भी एकादशी व्रत कर लेता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। एकादशी के व्रत से पवित्र ना ही गंगा है, ना ही काशी, ना ही पुष्कर और ना ही कुरुक्षेत्र, ना ही यमुना और ना ही चंद्रभागा। एकादशी का नियम पूर्वक रात्रि में जागरण करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वह व्यक्ति मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल के 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो व्यक्ति आदर पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे पुनः माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। इसलिए राजन, आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है, प्रकार के शुष्क और आर्द्र पाप को जलाने वाली एकमात्र अग्नि एकादशी तिथि ही है और इसमें कोई संशय नहीं है। अतः तुम इसका कठोरता से पालन करो और अपने प्रजा को भी इसके महात्मा के विषय में बताओ। यही तुम्हारा कर्तव्य है। इस प्रकार राजा मांधाता ने जब अपने गुरु वशिष्ठ से एकादशी व्रत के महत्व के बारे में सुना, वे बड़े प्रसन्न हुए। अपने गुरु के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की, विनम्र भाव से उन्हें नमन किया और अपने राज्य को वापस आ गए। अपने राज्य में आकर उन्होंने इस एकादशी व्रत का प्रचार प्रसार किया और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम और निष्ठा पूर्वक पालन किया। अपने संपूर्ण जीवन काल में इस महान एकादशी व्रत का पालन करने के कारण राजा मांधाता ने अपने जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक को पधारे। यही कारण है कि हमारे समस्त शास्त्र पुराण एकादशी व्रत की गाथा गाते हैं। ऐसा कोई भी शास्त्र पुराण नहीं है जिसमें एकादशी व्रत की महिमा के विषय में नहीं बताया गया है। जो भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए गंभीर है उन्हें मन योग भाव से और मास में आने वाली 2 एकादशी तिथियों का पालन अवश्य करना चाहिए। और फिर हमारे लिए तो यह शुभ समाचार भी है कि इस समय पवित्र चतुर्मास चल रहा है। यह वह पवित्र मास है जिसमें किया गया कोई भी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य अपने से 100 गुना अधिक फल प्रदान करता है। अतः हर मनुष्य को अपनी क्षमता और सामर्थ्यता के अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।